बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। CS 201 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। इंस्ट्रक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको आपने dev.cc में बनाना है, ठीक है, और .cpp फाइल में इसको आपने सबमिट करना है। यहाँ .cpp का उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि ये .cpp में सबमिट करनी है आपने फाइल, ठीक है। इसमें जो टूल्स आपने यूज़ करना है वो dev.c++ है और टॉपिक्स आपके लूप्स, स्विचेस और इफ एल्स स्टेटमेंट में होने चाहिए। इनके अलावा आपने टॉपिक यूज़ नहीं करने, ठीक है। इन्हीं में रहते हुए ये असाइनमेंट आपने बनानी है। अच्छा स्टूडेंट्स, असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक ये कि आपको बर वक्त तमाम सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे और सेकंड ये है कि आने वाले कुछ दिनों में मैं आप VU के 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड करूँगा अपने चैनल की तरफ से लकी ड्रा के थ्रू। तो उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कैन आई राइट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट योर नेम एंड ID। आपका नाम और ID आउटपुट आना चाहिए। चेक इफ ईयर्स ड्राइड बाय ड्रॉपिंग द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड देन एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट 4 डिजिट फ्रॉम न्यूमेरिक पार्ट ऑफ द स्टूडेंट ID। कहता है कि राइट साइड से आपने 2 डिजिट ड्रॉप करने हैं और उसके बाद आपने आगे चलते जाना है। जो 4 डिजिट होंगे, नेक्स्ट 4 डिजिट जो होंगे वो न्यूमेरिक पार्ट के, वो आपने लेने हैं एज एक्सप्लेन बिलो स्टेप बाय स्टेप। ये नीचे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इसको बयान किया हुआ है। इफ द ईयर्स इज डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100 और डिविजिबल बाय 400 प्रिंट दैट इट इज़ अ लीप ईयर, अदरवाइज प्रिंट दैट इज नॉट अ लीप ईयर। अगर तो आपके जो डिजिट है वो 100 से डिवाइड हो या 4 से डिवाइड हो, सॉरी 4 से डिवाइड हो लेकिन 100 से डिवाइड ना हो, या फिर डिविजिबल बाय 400 हो, तो वो आपके लीप ईयर होंगे, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होंगे। तो सबसे पहले नेम एंड ID आउटपुट होना चाहिए आपका। चलो जी, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैंने असाइनमेंट ऑलरेडी बनाई हुई है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं। dev.c++ आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये 3 हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, iostream, string, stdlib। कुछ सिस्टम में ये इसके बगैर भी काम कर जाती है ये सारी कोडिंग, लेकिन ये आप डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। यूजिंग नेम स्पेस, ये तो आपको पता ही है। स्टेप 1 नेम एंड ID आउटपुट। आपका स्टेप 1 जो था वो क्या था? नेम एंड ID आउटपुट देना है आपने। तो उसके लिए स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नेम में नाहिल कर लें। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना ID आप लिखेंगे जो भी होगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी असाइनमेंट 0 नंबर आपको कैरी कराएगी, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर आप ये चेंजिंग ज़रूर कीजिएगा पहले। इसके बाद फिर उसके बाद आपने cout दिलाना है किसका? नेम का और VUID का। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या? लीप ईयर के लिए हमने चेक करना है, तो उसके लिए हमें स्विचेस का सहारा लेना पड़ेगा। चलें जी, तो उसके बाद आप स्टोर करेंगे न्यूमेरिक पार्ट, स्ट्रिंग न्यूमेरिक पार्ट VUID डॉट सबस्ट्रिंग 2, यानी सबस्ट्रिंग 2 में आपने इसको स्टोर करना है। इंट स्टूडेंट ID इज इक्वल टू ATOI न्यूमेरिक पार्ट डॉट C डॉट STR। अब ये जो ATOI लिखा हुआ है ना, ये कन्वर्ट करेगा इनटू इंटीजर को यूजिंग ATOI, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, यानी जो आपकी स्ट्रिंग होगी इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्टेप 2 लीप ईयर चेक करना है हमने। इंट ईयर, अगर ईयर तो 100 से डिवाइड हो, ठीक है। स्टूडेंट ID क्या है? 100 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो रिमूव द लास्ट 2 डिजिट, तो आपने क्या करना है? 2 डिजिट रिमूव कराने के लिए ये आपने ये डिजिट ले लिया आपने, ठीक है।
तो आगे बूलियन लगाएंगे, इज लीप ईयर फॉल्स, तो अगर ऐसा हो तो वो लीप ईयर नहीं होगा। इफ ईयर डिविजिबल बाय 100 इज इक्वल टू 0 एंड ईयर डिविजिबल बाय 100 एंड नॉट इज इक्वल टू 0, ईयर आर ईयर, ये आर का साइन है, ईयर डिविजिबल बाय 400 इज इक्वल टू 0, सी आउट द ईयर इज द लीप ईयर। ठीक है, इज लीप ईयर ट्रू, तो ये आपका लीप ईयर का आ गया कि लीप ईयर है कि नहीं, उसकी ये कोडिंग आ गई। एल्स सी आउट द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, अगर इसके अलावा कोई चीज़ आ जाती है इट मीन्स आपका वो ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या कह रहा है, स्टेप 3 में मंथ सिलेक्शन एंड डेज कैलकुलेशन। उसके बाद क्या कह रहा है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमिन द नंबर ऑफ डेज इफ मंथ इज इनवैलिड नॉट बिटवीन 1 and 100 is 12, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करनी है किसके लिए, मंथ के लिए। ठीक है, यूज स्विच स्टेटमेंट टू डिटरमिन हाउ मेनी डेज देयर आर इन दी मंथ। पहले आपने मंथ डिक्लेयर करवाना है, फिर उसके बाद आपने यूजर से मंथ के नेम लेने के बाद आपने देखना है कि उसमें दिन कितने हैं, लेकिन जो आपकी वैल्यू 1 से 12 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे इंट मंथ का वेरिएबल डिक्लेयर किया, वाइल ट्रू सी आउट एंटर द मंथ 1 to 12 आर -1 टू स्टॉप, या फिर -1 डाल दें स्टॉप करने के लिए, ये आपके कोडिंग में दिया हुआ है। सी इन मंथ, और जो मंथ का वेरिएबल है ये जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है ये उससे आपका डाटा लेगा। ठीक है, उसमें डाटा स्टोर करेगा। ठीक है जी, इफ मंथ इज इक्वल टू -1 ब्रेक, तो ब्रेक लगा दें। अगर -1 इज इक्वल टू -1 है तो क्या होगा, ब्रेक लगेगी। इंट ब्रेक स्टेटमेंट आपको पता ही कब लगाते हैं। इंट डे इज इक्वल टू 0, अब डे का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, 0 से उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। स्ट्रिंग मंथ नेम, आगे मंथ नेम जो यूजर से हमने लेना है, अगर इफ मंथ लेस देन 1 और मंथ ग्रेटर देन 1 सी आउट इनवैलिड मंथ। ठीक है, अगर मंथ 1 से छोटा है या 12 से बड़ा है तो वो इनवैलिड होगा। एल्स स्विच, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, इनके अलावा कुछ स्टेटमेंट होगी, यानी 2 3 4 5 1 से लेकर 12 तक, तो तब आपने स्विच स्टेटमेंट लगा देनी है मंथ पे। केस 1 जनवरी के लिए, फेब के लिए, मार्च अप्रैल, यानी कितने बार 12 केस बनेंगे, 12 महीनों के लिए आपने ये लगा देनी है। ठीक है जी, इफ डे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 सी आउट मंथ नेम हैज डेज, यानी इसमें कितने डेज हैं, एंड लाइन, इसके बाद आपकी ये कोडिंग ख़त्म हो जाएगी। बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, आपके लिए रोकता हूँ, जितनी आपने कोडिंग करनी है कॉपी वो आप करते जाएं। ये जो कमेंट लिखे हैं ये ना भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है जी, और सो आपने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर किसी स्टूडेंट को ये वाली लास्ट वाली लाइन भी देख लीजिएगा, किसी स्टूडेंट को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकता है। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 0096637430 ठीक है जी। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके कोई और असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं। जाने से पहले आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।